55 साला शहरी अपनी 45 साला माशूका से मिलने उसके घर गया, जहां उसकी हलाकत हो गई। क्यों? माशूका ने लाश गली में फेंकी। इन दोनों के आपस में पुराने ताल्लुकात थे। इसका तो उनका हस्बैंड है, वो ट्रक ड्राइवर है, और जब वो चला जाता था तो फिर अपने घर बुला लेती थी। किस तरह के ताल्लुकात थे? इनकी दोनों की उम्रें कितनी हैं? जो मकतूल है इसकी उम्र तकरीबन 52-55 साल के करीब है, और जो खातून है इसकी 45-40 साल एज है। और इस खातून की इंटेरोगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि इन दोनों के आपस में पुराने ताल्लुकात थे। कोई ये खुद बता रही है कि 7-8 साल ताल्लुकात थे। इस खातून का जो हस्बैंड है वो ट्रक ड्राइवर है, और जब वो चला जाता था तो फिर ये उसको अपने पास उधर अपने घर बुला लेती थी। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ है, इसने उसे कॉल करके बुलाया है, तो तकरीबन 2 घंटे उसने उधर गुजारे हैं। उसके बाद ये फिर सारा वो हुआ। क्या समझते हैं आप कि इसकी मौत कैसे हुई है? कोई इसने ऐसी डोज ली है जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई है? अब इनिशियल स्टेज पे तो इस तरह कोई नहीं कर सकते कन्फर्म चीज़ें, लेकिन जो नज़र आ रहा है यही है कि जब वो उधर गया तो कोई शायद मेडिसिन उसने कोई ऐसी ली है ताकत की, तो उस दौरान उसे कोई हार्ट अटैक आ गया है। तो या क्योंकि उसके जिस्म पे ज़ख्म के निशानात भी हैं, तो लेकिन क्योंकि इसको सीढ़ी से खींच के भी अभी इनिशियल स्टेज है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही इसको फाइनल किया जा सकता। जिस तरह मकतूल की शादीशुदा मकतूल और उसकी बेगम थी, बच्चे थे बड़े, तो इसके साथ, इस मुलजिमा के साथ उनका क्या ताल्लुक़ था? यानी कि कोई इसने दूसरी शादी की भी थी या सिर्फ दोस्ती थी? नहीं, शादी दूसरी तो नहीं की थी, क्योंकि ये खातून भी शादीशुदा है, इसका हस्बैंड है, इसके बच्चे हैं, लेकिन वैसे इनके आपस में नाजायज़ मरासम थे। जी, ये ऐसे है कि हमें एक 15 की कॉल मौसूल हुई थी कि आबद नामी एक शख्स है जिसकी तकरीबन 55 साल उम्र है, और उसकी डेड बॉडी गली से मिली थी। एक गली से मिली है, और ये गली जहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली है ये इसके घर से भी थोड़े फासले पर थी, और ये जहाँ इसका ऑफिस है प्रॉपर्टी डीलर का, वहाँ से भी काफ़ी फासला था। यानी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस और घर के दरमियान में एक गली से ये डेड बॉडी मिली थी। मौका पे हम पहुँचे हैं तो उधर से फिर इसके वारसान को बुलाया गया, तो उन्होंने बताया कि ये तो रूटीन में रात को ऑफिस बंद करके आते हैं, तो रात नहीं आए तो हम समझे कि शायद ये कहीं उधर ही सो गए। तो वैसे ये हार्ट के भी इनका मसला है, तो हमने फौरी तौर पे अपनी फॉरेंसिक जो लैब है वो बुलवाई, PMS से बुलवाई। जब उधर से चेक किया गया तो उनके जिस्म पे भी कुछ निशानात थे, खराशे वगैरह थी, कुछ ज़ख्म के निशानात थे, तो उनके हालात मशकूक थे कि हो सकता है कि किसी ने शायद इनको मर्डर कर दिया। तो फिर हमने उनकी जो रूट था उसको हमने दोबारा चेक किया, जो कैमरे थे CCTV, तो उसमें हमें तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब का एक फुटेज मिली एक गली में से, जहां एक घर आइडेंटिफाई हुआ जहां से इसको बाहर फेंका गया था। मकतूल को बाहर फेंका गया, फिर उसके 1 मिनट बाद फिर दोबारा अंदर से कोई बाहर आया और उसने फिर उसको उठा के थोड़ा और आगे दूर फेंक गए। तो उसके हमने फिर दोबारा उसका हमने पीछे ट्रैक किया, तो 2 घंटे पहले ये जो मकतूल है ये खुद उसी घर में जाता हुआ नज़र आ रहा था। उस घर में को जब हमने चेक किया तो वहाँ एक खातून मौजूद थी, उसके बच्चे थे छोटे 2, ये बुशरा बीबी खातून थी। तो उनसे पूछा गया, साथ हमारे लेडी स्टाफ भी था, तो उन्होंने कहा कि जी कि मेरा खावंद ट्रक ड्राइवर है, वो तो घर नहीं है और मैं अकेली बच्चों के साथ मौजूद हूँ। छोटे बच्चे घर में थे और खातून थी। तो उनसे जब पूछा गया कि ये बंदा आपके घर में आया था या क्या मसला था, तो उन्होंने तो पहले इसे छुपाने के लिए यही बताया कि ये बंदा बाहर गली में बैठा था, तो उसने कहा कि मुझे कोई हार्ट का मसला हो रहा है, दर्द हो रही है, तो मुझे पानी पिला दे, तो मैंने तो सिर्फ पानी पिलाया। लेकिन हमारे पास क्योंकि फुटेज मौजूद थी जिसमें ये बंदा 2 घंटे पहले खुद उनके घर जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो मज़ीद हमने उनसे पूछगिछ की है, तो क्योंकि ये मकतूल जो था इसका मोबाइल भी मिसिंग था। घर वाले कह रहे थे कि मोबाइल जो था ये रात इसके पास था, और अभी नंबर भी ऑफ जा रहा है और मोबाइल भी मिसिंग है। तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसका मोबाइल चेक किया इस खातून का, तो इसके मोबाइल में उस मकतूल का नंबर भी सेव था, एक किसी खातून के नाम से सेव किया हुआ था, लेकिन नंबर इसी मकतूल का था। फिर इसने उसको ऊपर से जब नीचे लेकर आई या सीढ़ियों से, क्योंकि ये खातून थी, तो उस दौरान इसके जिस्म बॉडी पे भी काफ़ी निशानात घसीटती भी लेके जी, जो उधर से सूरत अभी नज़र आ रही थी वो तो यही थी कि घसीटती हुई नज़र आ रही, क्योंकि उसके जिस्म पे काफ़ी रगड़ के, मुंह पे, चेहरे पे रगड़ के निशान थे और ज़ख्म के निशान थे। नाज़रीन, ये हमारे साथ SHO शादरा टाउन मौजूद हैं। हमने मकतूल के अहले खाना से भी रब्ता करने की कोशिश की है, तो उन्होंने किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ देने से इनकार किया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।